आज मैं फ्री हूँ। चलो चलते हैं, मान भी जाओ। मैंने कहा ना कि मैंने कहीं नहीं जाना। चलो ऐसा करते हैं, फिर बेडरूम में चलते हैं। मैं देव के साथ कुछ भी करना नहीं चाहती थी, बट अगर मैं घर में रहती तो फिर ये सब हो जाना था। इसलिए मैंने देव के साथ बाहर जाने का ही ठीक समझा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? किसी मॉल में घूम के आते हैं। क्या करने जाना है मॉल में? अरे बाबा, क्या करने जाते हैं? कुछ दिनों से ना तुम बहुत उदास रहने लगी हो। शॉपिंग करवा दूंगा और तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। देव को क्या मालूम था कि मुझे खुशी शॉपिंग से नहीं किसी और चीज से मिलती है, और वो सब मॉल में नहीं मिलने वाला था। चलो मॉल में नहीं जाना, आगे चलकर आइसक्रीम खाते हैं, वो तो खा सकती हो ना। अब मैं देव को और क्या बोलती कि मेरा किसी चीज का मन नहीं था। मैं चुप हो गई और वो किसी आइसक्रीम वाले के पास रुक गए। कौन सी लोगी आइसक्रीम, वनीला या चॉकोबार? तुम्हें मेरी चॉइस नहीं पता क्या? चलो दोनों ले लेते हैं। ओए छोटू, एक वनीला और एक चॉकोबार लेके आ। जी आया। बचपन में जब आइसक्रीम खाते थे तो फ्लेवर का कुछ पता नहीं था, जो मिलता खा लेते। जब मैं जवान हुई तो पता चला कि आइसक्रीम के साथ साथ और चीजों में भी फ्लेवर देखा जाता है। सब फ्लेवर ट्राई किए, मगर चॉकलेट फेवरेट बन गया। ये लीजिए सर आपकी वनीला, और मैम आपकी चोकोबार। अरे थैंक यू। क्या बात है, तुझे कैसे पता चला? मुझे वनीला और मैडम को चॉकोबार चाहिए। सर मैडम का फेस देखकर ही पता चलता है कि इन्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। अरे वाह, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े अंदाज हैं। मैम उम्र ही छोटी है बस, और कुछ नहीं। क्या मतलब? बहुत बड़ा है सर मेरा दिल। नाइस। ये लड़का भी बहुत चालू था, मुझे समझा भी गया और बात घुमा भी गया। काश ये मुझे अकेली को मिल जाता। ओए छोटू, इधर आ। जी सर। ये ले पकड़ अपने पैसे। कोई बात नहीं जी, अगली बार ले लूँगा। तू ज्यादा जुबान मत खोल, पकड़ अपने पैसे। देव को शायद मेरी नीयत में खराबी दिख गई थी, इसलिए उसने मेरा गुस्सा भी उस लड़के पे उतार दिया। कल का बच्चा है, बातें देख लो। देव के गुस्से से पता चल रहा था कि उसे उस लड़के की सारी बात समझ आ गई थी। उसने तो नॉर्मली बोल दिया था, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुम तो चुप ही रहा करो। कितने मजे लेकर उससे बातें कर रही थी। स्टेटस का नहीं देखना, कम से कम अपनी उम्र तो देख लिया करो। तुमने उम्र देखी थी शादी करते टाइम? मेरी बात सुनकर देव एकदम खामोश हो गए। सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। मूड तो तुम्हारा पहले से ही खराब था, मैं तो खुश करने के लिए लेके आया था। खुश? और तुम मुझे कभी खुश नहीं कर सकते, ना दिन में ना कभी रात में, समझे? जिस काम से दिन भर बचती रही वो देव ने रात को कर दिया। आप तो ठंडे होकर सो गए,
मगर मैं पहले से भी ज्यादा बलती रह गई। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने मन बनाया कि कल मुझे जरूर कुछ करना होगा। सुबह होते ही हस्बैंड तो अपने काम के लिए निकल गए, मगर मुझे अभी मेरा काम करने वाला ढूंढना था। मैं पंकज को भी बुला सकती थी। अगर पहले दिमाग में ये बात आ जाती तो इनका लंच बॉक्स पैक ही नहीं करती। फिर मेरे दिमाग में वो फूड वाला आया और मैंने प्रिया से उसका नंबर लिया और खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। हेलो, हाँ जी, मैं रीटा बोल रही हूँ। परसों आप खाना डिलीवर करके गए थे ना? हाँ जी, मुझे आज भी खाना ऑर्डर करना था। यस, सेम एड्रेस। थैंक यू। फूड वाले ने तो मेरी ये भूख मिटा ही देनी थी, तो मैं जल्दी से तैयार होने लगी। जी आपका ऑर्डर। कहाँ है ऑर्डर? आपके सामने। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें ऑर्डर किया था, खाने को नहीं? अरे मैडम, उस दिन कौन सा आपने खाना खाया था? आप तो भूखे शेर की तरह मुझ पर ही टूट पड़ी। जो इंसान इतने दिनों से भूखा प्यासा हो, वो तो भूखे शेर की तरह झपटेगा ही ना। वो तो है। वो दूसरे मैम नहीं दिख रहे? वो तो गई अपने घर। क्यों, उसके साथ ज्यादा मजा आया था? अरे वो बात नहीं है मैम, आप तो उससे भी ज्यादा सेक्सी हो। वेट, दरवाजा तो बंद करने दो, कुंडी लगानी है। अरे यार टेंशन मत लो, कोई नहीं आएगा। मैम, वो सर ने क्या? वो सर के कुछ डॉक्यूमेंट रह गए थे, वो लेने आया था। तुमने डोरबेल नहीं बजाई? वो दरवाज़ा खुला था ना, तो मैंने सोचा आपको सरप्राइज़ दूं, मगर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। एक काम करो, आप मुझे डॉक्यूमेंट दो और मैं निकलता हूँ। MFF हो सकता है, तो MFM भी तो होता ही होगा। क्या मैम? एक फीमेल और 2 मेल्स। आप मुझे डॉक्यूमेंट दो, सर वेट कर रहे होंगे। और जो मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी, अब बहाने मत बनाओ। न्यू आइडिया है, चलो ट्राई करते हैं।